नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ऋषिता है और मैं मध्य प्रदेश के जिला अलीराजपुर से बिलोंग करती हूँ। आज की वीडियो में मैंने पहले प्रयास में एमपी सेट 2024 हिंदी परीक्षा को कैसे क्वालिफाइड किया, इसकी रणनीति बताऊंगी। साथ ही क्या गलती नहीं करनी चाहिए यह भी बताऊंगी और वीडियो के एंड में मैं आपको मेरे सेट का सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगी जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। हाल ही में एमपी सेट 2025 के फॉर्म भी सबमिट हो चुके हैं और इसकी डेट भी आ गई है। समय बहुत कम है। मेरी बताई गई रणनीति से आप परीक्षा की तैयारी करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यह ज़रूर कहूँगी कि बहुत से लोग हैं जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी में लगे हैं। वे लोग एमपी सेट या चाहे किसी भी दूसरे राज्य की सेट परीक्षा हो, उसे बहुत ही छोटी परीक्षा मानते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सेट की एग्ज़ाम नेट की तुलना में सरल है, लेकिन छोटी बिल्कुल भी नहीं। मुझे बहुत से लोग ऐसा कहकर डीमोटिवेट करते हैं कि सेट करने पर आपको इतनी खुशी क्यों है? नेट किया होता तब तो कुछ बात थी। मैं उनसे कहती हूँ कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, नेट किया होता तब तो कुछ बात थी। लेकिन सेट परीक्षा पास करके तुरंत बाद ही मैंने एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 की परीक्षा दी और मुझे बेहद खुशी हुई कि मैं प्राध्यापक परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हो गई। आखिर इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है? तो दोस्तों, अगर आपको कोई सेट परीक्षा को छोटी कहे तो आप बिल्कुल भी निराश मत होना, क्योंकि ये परीक्षा भी आपको आपकी ड्रीम जॉब दिलवा सकती है और आप भी एक दिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। तो चलिए, मैंने एमपी सेट हिंदी परीक्षा को पहले प्रयास में कैसे निकाला, इसको जानते हैं। दोस्तों, मैंने पेपर 2 पर ज़्यादा ध्यान दिया था क्योंकि पेपर 2 का पाठ्यक्रम बहुत बड़ा था। और रही बात पेपर 1 की, तो यहाँ पर अगर आप 20 से 30 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। मैंने पेपर 1 में 25 प्रश्न सही किए थे और पेपर 2 में मैंने 70 प्रश्न सही किए थे। मेरे टोटल नंबर 190 थे। ये अब हम जानते हैं कि मैंने एमपी सेट 2024 की परीक्षा की तैयारी कैसे की थी। यहाँ मैंने यूजीसी नेट हिंदी का पाठ्यक्रम रखा है क्योंकि नेट और सेट का पाठ्यक्रम दोनों एक ही है। थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जब मैंने सेट का पाठ्यक्रम डाउनलोड किया तो साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर नेट का पाठ्यक्रम रख लिया है। तो दोस्तों, किसी भी परीक्षा की तैयारी जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम उसका पाठ्यक्रम देखते हैं। जब मैं एमपी सेट की तैयारी कर रही थी तो मैंने इसके पाठ्यक्रम की प्रिंट आउट निकाल ली और उसे रोज़ 3 से 4 बार पढ़ने लगी। आपको भी यही करना है। अब आप सोचेंगे कि पाठ्यक्रम को पढ़ने से क्या होता है? तो देखिए, पाठ्यक्रम को पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाती है कि हमारे क्या-क्या टॉपिक है। और देखिए, मैं आपको यहाँ ये भी क्लियर कर देती हूँ कि पाठ्यक्रम से भी प्रश्न बनते हैं। जब आप परीक्षा देंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपको आपकी परीक्षा का पाठ्यक्रम सबसे पहले निकालना है और उसे रोज़ पढ़ना है। फिर मैंने यूजीसी नेट परीक्षा के पिछले 5 साल के पेपर को हल किया क्योंकि सेट और नेट का सिलेबस एक ही है, तो यहाँ ये चीज़ आपको फ़ायदा करती है। इसके अलावा आप एमपी और दूसरे राज्य के सेट पेपर को भी हल कर सकते हैं। नेट परीक्षा के कठिन प्रश्नों को जब आप हल करोगे तो सेट परीक्षा देते समय आपको उसके प्रश्न बहुत सरल लगेंगे और आप सेट को आसानी से पास कर जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट तो ये हो गया। इसके बाद मैंने यूनिट 5 से यूनिट 10 तक की सभी रचनाओं और उनके कवियों को प्रकाशन वर्ष के क्रम अनुसार याद कर लिया। आप इसे बार-बार लिखकर या बोलकर आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसा करने पर मैंने रचनाओं के वर्ष और रचनाओं के क्रम संबंधी पूरे 5 प्रश्न जो आए थे, वे सब सही किए थे। तीसरा पॉइंट तो ये हो गया। अब क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है तो हम एक-एक चीज़ को गहराई से पढ़ नहीं सकते। अगर पढ़ भी लेंगे तो समय बहुत लगेगा। तो इसके लिए मैंने यह किया कि यूनिट 5 से यूनिट 10 तक जो रचनाएँ लगी हैं उनको पूरा न पढ़कर उसकी महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान दिया। जैसे यूनिट 5 से मैंने सभी कविताओं को न पढ़कर उन कविताओं को पूरा पढ़ा जो सरल भी हैं और उनसे प्रश्न बने भी हैं। ठीक है?
और बाकी जो कठिन कविताएं हैं उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा। ऐसा करने पर यूनिट 5 जो बहुत बड़ी है कवर हो जाती है। यूनिट 5 की वे कौन सी कविताएं हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए भी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, उसको डिस्क्रिप्शन से आप देख लेना। यूनिट 6, 8, 9 और 10 के लिए मैंने विधाओं की भूमिका, कथा वस्तु, पात्रों, कथन को पढ़ा। इससे आप 90% यूनिट को कवर कर लेंगे। और ये सब चीज़ें आप दृष्टि की बुक से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप दृष्टि की बुक खरीदें तो हमेशा उसका नवीन संस्करण ही खरीदें। और रही बात यूनिट 7 की, तो यूनिट 7 को मैंने 2 दिन में पूरा पढ़ लिया था, क्योंकि देखिए यूनिट 7 में कहानियाँ लगी हुई हैं। ये कहानियाँ बहुत छोटी-छोटी हैं और रोचक भी हैं। इनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है? अगर आपको कहानी की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको कहानी की पीडीएफ मिल जाएगी। और मेरे चैनल पर अभी नेट सेट हिंदी कहानी की सीरीज़ चल रही है, वहाँ से भी आप कहानी पढ़ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यूनिट 5 से यूनिट 10 की बात क्यों की पहले। तो देखिए ये यूनिट बहुत बड़ी है, आप इसे ही सबसे पहले पढ़िए, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक है? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं यूनिट 1 से यूनिट 4 तक की। तो चलिए बात करते हैं कि यूनिट 1 से यूनिट 4 में मैंने क्या-क्या पढ़ा। यूनिट 1 में मैंने हिंदी की उपभाषाएं पढ़ा, क्योंकि यहाँ से 2 प्रश्न तो ज़रूर बनते हैं। इसके अलावा मैंने हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि की विशेषताएं और उसका मानकीकरण पढ़ा, क्योंकि यहाँ से लगातार प्रश्न बन रहे थे। आप चाहें तो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। यहाँ से भी प्रश्न कभी-कभी बन जाता है, ठीक है? यूनिट 2 में मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों को पढ़ा, हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ा, हिंदी पत्रकारिता को पढ़ा। यूनिट 2 में आप तार सप्तक के कवियों को भी जोड़ लीजिएगा और उनको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो तार सप्तक के कवियों को आप ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना। अब देखिए यूनिट 2 भी बहुत बड़ी है, तो मैंने इसके लिए यूजीसी नेट परीक्षा में यूनिट 2 के प्रीवियस प्रश्नों को हल किया, इससे मेरा काम बन गया था। इसके अलावा आप यूनिट 2 के महत्वपूर्ण कवियों जैसे प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे इत्यादि कवियों की रचनाओं को भी याद कर सकते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। और जो रचनाएँ बार-बार पूछी गई हैं यूजीसी नेट की परीक्षा में, उनको आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करना, उनको आप नोट कर लेना। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 में मैंने भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्रों की रचनाओं को पढ़ा। प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत जैसे रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य को पढ़ा। इतना भी आप अगर गंभीरता से पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। और साथ ही ये भी बता देती हूँ कि जब आप नेट के प्रीवियस पेपर हल करेंगे तो यूनिट 3 से जो बार-बार रचनाएँ पूछी जा रही है भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों की, उन पर आप ज़्यादा फोकस करेगा, ठीक है? तो ऐसा करने पर आपकी यूनिट 3 भी कवर हो जाएगी। यूनिट 4 तो बहुत छोटी है। इसमें मैंने हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन और फोर्ट विलियम कॉलेज के महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा। ये तथ्य आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के अंतर्गत सरस्वती पत्रिका को आप ज़रूर से पढ़ना, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न तो ज़रूर बनता है। इसके बाद गांधीवादी दर्शन, अम्बेडकर दर्शन और लोहिया दर्शन को पढ़ा। और आप इन तीनों की पुस्तकों के नाम ज़रूर से पढ़ना, क्योंकि किसी भी की भी एक पुस्तक पूछी जाती है, ठीक। अब मैं आपको यह भी बता देती हूँ कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। सबसे पहले तो पाठ्यक्रम को पढ़े बिना प्रीवियस पेपर हल नहीं करना है। इसके बाद समय कम है तो ज़्यादा गहराई से पढ़ने की भी गलती ना करें। तीसरी बात, टॉपिक को पढ़कर अलग नहीं करना है, रिवीजन भी करते रहें, ठीक है। यही कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो आपको सफलता दिलाएंगे और आप भी अपनी ड्रीम जॉब असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे।
और यही रणनीति बनाकर जब मैंने परीक्षा दी तो मेरा परिणाम आप सब देख सकते हैं। ये है मेरा सेट का सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और नेट और सेट की तैयारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।